हाय एवरीवन, आज हम डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम रेडली नाम की लड़की को एक प्लेन में देखते हैं जो कि अपने पिता एलॉयड के साथ जा रही होती है और प्लेन लैंड होने के बाद वे अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं जो कि एलॉयड अपनी बेटी को लेकर एडोयल नाम के आदमी से मीटिंग करने के लिए जा रहा होता है। और एलॉयड रेडली को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं होना चाहती थी, लेकिन जो सब कुछ हमारी फैमिली के साथ हुआ है उससे हम दोनों और करीब आ गए हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले रेडली की मॉम गुजर गई होती है। फिर भी और आगे जाते हैं तो एलॉयड को ओडेल का कॉल आता है जिससे कि ओडेल बात कर रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी कार को भी तेज कर रहा होता है जहाँ सिग्नल जाने लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी कॉल कट जाती है। और एलॉयड को जुकाम भी होती है जिस वजह से वो छींकता है तो उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है, लेकिन उसकी कार के सामने एक एनिमल आ जाता है जिससे कि उसकी कार टकरा जाती है। और एलॉयड रेडली को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक होती है और अब वे उस जानवर की ओर देखते हैं जिसे कि वे देखने के लिए जाते हैं, जो कि एक यूनिकॉर्न होता है और वो अधमरी हालत में होता है, लेकिन उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता है। उन्हें बस ये अजीब सा हॉर्स लग रहा होता है और ओडेल उसे देखकर कहता है ये इंजर्ड है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जहाँ रेडली उसके घाव को देख रही होती है और इसके बारे में सोचते हुए एलॉयड कार की ओर चला जाता है और रेडली उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को देखती है जो कि अब ग्लो करने लगता है। तो वो उस हॉर्न को छूकर देखती है जिसमें कि वो यूनिकॉर्न उसे एक लाइट जैसी जगह दिखाता है और रेडली ये सब देख रही होती है, लेकिन एलॉयड वहां कर उस यूनिकॉर्न पर हमला कर उसे मार देता है। जिसके बाद एलॉयड रेडली को लेकर ओडेल के घर आ जाता है और उनकी कार के अंदर ही वो यूनिकॉर्न होता है। और फिर एलॉयड ओडेल के पास जाता है जहाँ वे समर के टाइम ओडेल के पास ही रहने के लिए आए होते हैं, क्योंकि ओडेल ये जानना चाह रहा होता है कि उसने अपनी वाइफ को खोने के बाद उसने अपना बिजनेस और अपनी फैमिली को कैसे संभाला। जहाँ ओडेल की वाइफ और उसका बेटा शेफर्ड भी होता है और उसकी वाइफ रेडली को उसका रूम दिखाने को कहती है, लेकिन रेडली उससे घबराई हुई होती है और बताती है कि उसे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ओडेल की वाइफ बताती है कि तुम डिनर तक रुको, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग जाएगा। और शेफर्ड उसे उसके मुंह पर कुछ लगा हुआ बताता है तो रेडली वहाँ से अपने मुंह को धोने के लिए चली आती है, लेकिन वो यूनिकॉर्न का खून उस टॉवल पर लग जाता है जिससे कि वो अपने मुंह पर लगे हुए दाग पर लगाती है तो वो दाग ठीक हो जाता है। और एलॉयड भी एडेल इनसे बात कर रहा होता है जो कि पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स दिखाने लगता है तो उसे बिना चश्मे के भी साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें पेपर्स दिखाने लग जाता है। फिर हम रेडली को देखते हैं जिससे अजीब सा फील हो रहा होता है और उसके सर में दर्द भी हो रहा होता है, जिसके साथ ही उस यूनिकॉर्न का हॉर्न भी ग्लो करने लगता है। जहाँ से रेडली और एलॉयड इनके पास आ जाती है तो एलॉयड उसे नॉर्मल बिहेव करने को कहता है, लेकिन रेडली बताती है कि यहाँ जरूर कुछ चल रहा है, जिससे कि एलॉयड समझाने लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस नॉर्मल बिहेव करो, जब ये सो जाएंगे तो मैं उसे दफना दूंगा और उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। लेकिन तभी उनकी कार में से आवाज आने लगती है और उनकी कार हिल रही होती है जिससे कि सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और एलॉयड के साथ वे लोग भी उस कार की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उसने किसी को मारकर अपनी कार में रख दिया है। जहाँ एलॉयड कार के दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो वो यूनिकॉर्न ग्लास को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उनके गार्ड की लीडर आकर उस यूनिकॉर्न को मार देती है। तो एलॉयड अब उन्हें सब कुछ सच बता देता है और उनसे पूछता है कि ये इसी एरिया में था, क्या ये तुम्हारा है? लेकिन वे बताते हैं कि हम भी इसे नहीं जानते और वे सब उसे पहचान नहीं पा रहे होते कि ये क्या है। जहाँ पे सभी गेस कर रहे होते हैं कि ये हॉर्स है, लेकिन रेडली बताती है कि ये एक यूनिकॉर्न है। जहाँ पर ओडेल भी आ जाता है और उस यूनिकॉर्न को देखता है, जिससे कि एलॉयड उस यूनिकॉर्न के बारे में बताता है और रेडली कहती है कि उसका ब्लड मेरे फेस में चला गया था और अब मेरे चेहरे पर कोई भी धब्बे नहीं है। और वहीं एलॉयड देखता है कि वो चश्मे के बगैर भी सही से देख पा रहा है, तो अब वे समझ जाते हैं कि यूनिकॉर्न के खून से वे अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इससे एडेल का सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और बताता है अगर हमने पुलिस को बुलाया तो मिलिट्री यहाँ पर आकर हम सभी को अरेस्ट कर लेंगी, इसके बजाय हम इसका अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, हम इस यूनिकॉर्न पर और भी रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए वो रिसर्च करने के लिए एक डॉक्टर को कॉल भी कर लेता है और वो एलॉयड से कहता है कि तुमने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया। फिर रात जाती है और हम रेडली को देखते हैं जिसके पास उसके डैड एलॉयड आते हैं और वे रेडली से कहते हैं हमें काफी सारी बात करनी है, आज तुम उसे छूने वाली थी लेकिन मैंने तुम्हें उससे बचा लिया। लेकिन रेडली अपने डैड से कहती है आप मुझे उसे बचा रहे थे लेकिन वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो तो मुझे कुछ दिखा रही थी और बताती है कि मैंने आपको सुबह बताने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज और मैं कनेक्टेड हूँ और जब भी वो यूनिकॉर्न मरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिसे एलॉयड बताता है मुझे पता है कि तुम्हारा आज कुछ खास दिन नहीं गुजरा, लेकिन इस सब की वजह से हम हमारा वीकेंड खराब नहीं कर सकते। तो रेडली अपने डैड को रूम से बाहर भेज देती है और वो अपनी माँ के साथ की फोटो देख रही होती है, जिनमें से एक में वो पीछे यूनिकॉर्न बना हुआ देखती है, तो वो यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च करने लग जाती है। फिर हम एलॉयड को देखते हैं जो कि शेफर्ड के पास जाता है, जिससे कि शेफर्ड बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें जंगल की ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वे वहाँ से अंदर आ जाते हैं। लेकिन जंगल की ओर एक अजीब सी लाइट जल रही होती है। फिर हम रेडली को देखते हैं जो कि यूनिकॉर्न पर रिसर्च कर रही होती है और वो वीडियो देखती है जिसमें पहले के लोग भी यूनिकॉर्न को पकड़ा करते थे, लेकिन उन्होंने अपना बदला लिया और यूनिकॉर्न ने मिलकर सभी लोगों को मार दिया। और उसमें वो एक केव को देखते हैं जिसमें कि वे यूनिकॉर्न रहा करते
हैं, जहाँ रेडली ये सब जानकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर रेडली जब सो रही होती है तो उसे उसी केव का सपना आता है। वहाँ वो एक यूनिकॉर्न को देखती है जो कि जंगल से होते हुए उनकी ओर ही आ रहा होता है, जिससे उसकी घबरा कर आंखें खुलती है तो उसके सामने दो साइंटिस्ट होते हैं जो उसे पकड़कर नीचे ले जाते हैं, जो कि एलोइड और रेडली इनको चेक करते हैं कि यूनिकॉर्न के खून के बाद उन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ा, जिनका ब्लड सैंपल लेकर वो साइंटिस्ट एडेल इनको बता रहा होता है। जहाँ एलोइड को रेडली बताती है कि हमें संभल कर रहना होगा, मैंने उस पर रिसर्च करी है। जब हम म्यूजियम में गए थे तो वहाँ पर भी यूनिकॉर्न का निशान था, लेकिन एलोइड अभी साइंटिस्ट की बात पर ध्यान रखने को कहता है। जहाँ उनमें से एक साइंटिस्ट बताती है कि उसकी हॉर्न अभी भी बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रही है और उन्होंने हॉर्न पर रिसर्च करने के लिए एक छोटी सी डब्बे में हॉर्न का पाउडर भी डाल लिया होता है। और ओडेल बताता है अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो हमारा बिजनेस काफी डाउन पड़ जाएगा। फिर अगले दिन वे हॉर्न के थोड़े से पाउडर को इंजेक्शन में ले लेते हैं, जिससे कि वे ओडेल को दे रहे होते हैं, क्योंकि ओडेल को कैंसर होता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसलिए वे देख रहे होते हैं कि क्या वो इससे ठीक हो सकता है। पर यह देखकर रेडली को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो बाहर जंगल की ओर घूमने के लिए चली जाती है। और अंदर साइंटिस्टों को अभी भी हॉर्न से रेडिएशन मिल रहा होता है और वे उसके ब्लड को निकाल रहे होते हैं। फिर हम रेडली को देखते हैं जो कि जंगल में जाती है तो उसे एक पेड़ पर कई सारे खरोंचने के निशान मिलते हैं और उसे साइड से आवाज भी आ रही होती है, जिससे वो डरकर वापस घर के अंदर आ जाती है। और ओडेल को भी अभी भी उस ब्लड को दे रहे होते हैं और रेडली यूनिकॉर्न पर रिसर्च कर रही होती है, जिसके पास शेपर्ड आता है, जिसे कि वो अपनी यूनिकॉर्न पर की हुई रिसर्च के बारे में बताती है। तो शेपर्ड उससे कहता है क्यों ना तुम अपनी रिसर्च को मेरे पेरेंट्स के सामने बताओ, हो सकता है तुम्हारी रिसर्च से उन्हें कोई मदद मिल सके। और तभी शेपर्ड अपने डैड को देखता है जो कि बाहर आ जाते हैं और अब वे बिना सपोर्ट के भी खड़े रह पा रहे होते हैं, जिसका कि वे ब्लड टेस्ट करते हैं और साइंटिस्ट बताता है कि इनका कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन अभी वे पूरी तरह से इसमें श्योर नहीं है। लेकिन ओडेल इससे काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कैंसर का क्योर मिल गया होता है और इससे वे अपने बिजनेस को और भी आगे ले जाएंगे। लेकिन रेडेल को इसका पता चलता है तो इससे परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो साइंटिस्ट बताता है कि अगर हम सब कुछ लगा दे तो भी हम ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ ही सैंपल्स हैं। लेकिन ओडेल उस साइंटिस्ट को बताता है कि अगर तुमने इसे हासिल कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, हम इससे कई लोगों की जान बचा सकते हैं। और हम रेडली को देखते हैं जो कि प्रिंटर से उन फोटोज को निकालकर उन्हें देख रही होती है, जिन्हें लेकर वो ओडेल इनको अपनी रिसर्च के बारे में बताने के लिए जाती है। लेकिन उसकी बातें कोई भी नहीं सुनता क्योंकि वे सभी अपने कामों में लगे हुए होते हैं ताकि वे इससे पैसे बना सके। और वे आपस में बात करते हैं कि वे इससे काफी सारे पैसे बनाएंगे और हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और रेडली उन्हें रोककर अपनी रिसर्च के बारे में बताती है कि यूनिकॉर्न पास्ट में भी कई बार देखे गए हैं और लोगों को पहले से ही पता था कि वे यूनिकॉर्न से हील हो सकते हैं, हमें बस इन पिक्चर्स को देखने की जरूरत है, ये पास्ट में भी काफी ज्यादा फेमस थे, हमें पहले की स्टोरी इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर यूनिकॉर्न सच में है तो ये स्टोरी भी सच है। लेकिन ओडेल ये बताते हैं कि हम इन थ्योरीज पर पैसा खर्च नहीं कर सकते और अगर हम तुम्हारी बात मानकर इस यूनिकॉर्न को बाहर छोड़ दे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इस यूनिकॉर्न से कई लोगों की मदद कर सकते हैं। तो रेडली उन्हें बताती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरी चीजें होने लगेगी। लेकिन वे सभी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, जहाँ से रेडली रात को ही बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाती है और वे साइंटिस्ट भी उस यूनिकॉर्न को रिसर्च के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ होता है और अचानक ही पूरे घर की लाइट चली जाती है और एक साइंटिस्ट देखती है कि उस यूनिकॉर्न के हॉर्न में से रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा होता है और ऑयलेट उन साइंटिस्टों के पास देखने के लिए जाता है, जहाँ उन्हें बाहर से आवाज आने लगती है और एक साइंटिस्ट को पीछे से एक यूनिकॉर्न आकर मार देता है और वे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ शेपर्ड आता है और ये भी यूनिकॉर्न को अपने साथ अंदर ले जाता है और एलोइड वही उन्हीं के बीच में नीचे गिर जाता है और सभी गार्ड्स को इसका पता चलता है तो वे सभी उसे शूट करने लग जाते हैं और एलोइड रेडली को बाहर देखता है, जिससे कि वो कार में बैठे रहने को कहता है। और जब रेडली कार पर बैठती है तो वहाँ एक और यूनिकॉर्न आकर उसकी कार को टक्कर मारता है तो एलोइड रेडली को बचाने के लिए चला जाता है और उसे दूसरी ओर से कार से निकाल देता है, जहाँ वे सभी गार्ड्स उस यूनिकॉर्न को शूट करने लग जाते हैं। लेकिन वो यूनिकॉर्न उसके पास आने वाले गार्ड्स को मार देता है तो एलोइड रेडली को अंदर ही रहने को कहता है और वो यूनिकॉर्न एलोइड की ओर आ रहा होता है तो एलोइड दूसरी ओर चला जाता है। तो एलोइड रेडली को बताता है कि वो काउंट करेगा और वे दरवाजा खोलकर कार के अंदर चले जाएंगे। लेकिन रेडली को जैसे ही मौका मिलता है तो वो दरवाजे की ओर भागने लग जाती है, जिसके पीछे वो यूनिकॉर्न भी आता है। लेकिन रेडली पहले ही दरवाजे को बंद कर देती है, जहाँ वो यूनिकॉर्न रेडली की ओर हॉर्न को करके बिल्कुल शांत हो जाता है। तो रेडली उसकी हॉर्न को टच करने लगती है, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स आकर उस यूनिकॉर्न को शूट करने लग जाते हैं, जिससे कि वो यूनिकॉर्न वहाँ से चला जाता है, जहाँ से वे सभी अंदर चले जाते हैं। और रेडली एलोइड से कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ होगा, जिसे शेपर्ड बताता है अगर तुम हमें इसके बारे में पहले ही बता देती तो हम यहाँ से पहले ही चले गए होते। जिन्हें रेडली बताती कि कल मैंने उसकी हॉर्न को छुआ तो मुझे एक विजन आया
दिखाया जैसे वो मुझे कुछ दिखा रहा हो, और तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे जुड़ गई हूँ। और रेडली उन्हें जाने से मना कर रही होती है, लेकिन वे सभी उसकी बात को नहीं मानते हैं। जहाँ एलोइड ओडेल से उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर वापस घर जाने को कहता है, लेकिन ओडेल बताता है मुझे ऐसे पार्टनर पसंद नहीं जो अपने ही पार्टनर को अकेला छोड़ जाए। तो एलोइड भी उनकी बात मानने के लिए तैयार होता है। जहाँ ओडेल और एलोइड गार्ड्स के साथ हथियार ले लेते हैं और वे जंगल की ओर उन यूनिकॉर्न को मारने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ रिडली एलोइड को जाने से मना करती है, लेकिन एलोइड उसे बताता है कि हमने यहाँ पर सब कुछ होता हुआ देखा है, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते, और उसे समझाकर एलोइड उनके साथ जंगल की ओर यूनिकॉर्न को मारने के लिए चला जाता है। और शेपर्ड अंदर दूसरी साइंटिस्ट के पास चला जाता है, जिससे कि वो बात करता है और उसे बताता है कि उसके साथी साइंटिस्ट के साथ बहुत बुरा हुआ और अब तुम्हारा काम है कि तुम साइंस को इससे आगे बढ़ाओ। जहाँ वो उससे बात करते हुए सैंपल को चुरा लेता है और वहाँ से दूसरी जगह पर आकर उस सैंपल से नशे करने लगता है, जिससे कि उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। फिर हम रिडली को देखते हैं जो कि कार में से ऊपर उसी लाइट को देखती है, जिससे कि उसे कुछ याद आता है और वो वापस उन फोटोज के पास आकर देखने लग जाती है, जिस फोटो से उसे समझ में आता है कि एडोल ये उन यूनिकॉर्न को मारने गए हैं, वे यूनिकॉर्न उन सभी को मार देंगे और वो इसके लिए अपने डैड को भी मैसेज भेजती है। पर हम देखते हैं कि एडोल ये उस यूनिकॉर्न का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गए होते हैं, जिसका की हॉर्न ग्लो कर रहा होता है। फिर हम शेपर्ड को देखते हैं जिसे वो साइंटिस्ट बताती है कि ये यूनिकॉर्न हमेशा के लिए मरे हुए नहीं रह सकते, तो शेपर्ड उससे उस बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न काटने को कहता है। फिर हम रेडली को देखते हैं जो कि एक सर्वेंट के पास जाती है और उसे पूछती है कि हम ओडेल इनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वे यूनिकॉर्न ने वहां पर मार देंगे। फिर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस बेबी यूनिकॉर्न के हॉर्न को काट रही होती है, तो वो भी ग्लो करने लगता है, लेकिन वो इसकी परवाह ना करते हुए इसे काट रही होती है। और दूसरी ओर ओडेल ये उस यूनिकॉर्न की ओर जा रहे होते हैं, तो एलोइड को रेडली के मैसेज मिल जाते हैं, लेकिन तभी उनके डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। जहां वो साइंटिस्ट उस हॉर्न को काट देती है, जिससे कि रेडली को भी दर्द होता है और वो यूनिकॉर्न वहां से गायब हो गया होता है। तो एलोइड एक गार्ड से कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड इसके लिए नहीं मानती, जिसके पीछे अचानक ही वो यूनिकॉर्न आ जाता है और अब वो एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर देता है और वो चुप चुप करके सभी को मार देता है। तो एलोइड अब वहां से भागकर वापस आने लग जाता है, जो कि घर के पास आता है तो उसके पीछे ओडेल भी आ गया होता है, लेकिन उन यूनिकॉर्न ने उन सभी गार्ड्स को मार दिया होता है, जिनके पीछे अभी भी एक यूनिकॉर्न आ रहा होता है। तो वे अंदर जाकर दरवाजे को लगाने लगते हैं और वो यूनिकॉर्न उन्हें दरवाजे को बंद करने नहीं देता, जिससे कि वे भग रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने से भी एक यूनिकॉर्न आ जाता है। तो एलोइड से साइड में जाता है, जिससे भी यूनिकॉर्न कुछ नहीं करते, लेकिन ओडेल को भी दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ ओडेल को लग रहा होता है कि वे यूनिकॉर्न उसे कुछ नहीं करेंगे, जो कि उसकी हॉर्न को छूने लगता है, लेकिन वो यूनिकॉर्न उस पर हमला कर उसे मार देता है और वे उनकी ओर आने लगते हैं। तो वे दरवाजे को बंद कर लेते हैं और अब वे इसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि उन्हें अब इससे कैसे निपटना है। जहाँ रीले बताती है कि हम उनसे बच नहीं सकते, हमने जो भी लिया है उन्हें वापस करना होगा, हमें उस यूनिकॉर्न को वापस करना होगा। और उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता, क्योंकि वे पुलिस को कॉल भी नहीं कर पा रहे होते हैं और रीले उससे जुड़ी हुई है, तो वे उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन अब वे ये सोचने लगते हैं कि बाहर जाएगा कौन। जहाँ शेपर्ड रीले को ही भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन एलोइड इसके लिए मना कर देता है। तो अब वे अपने सर्वेंट को ही बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए रेली मना करती है, लेकिन वे सभी वोट करते हैं कि वही उस यूनिकॉर्न को बाहर लेकर जाएगा। तो अब वो ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाता है, लेकिन वे उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को अपने पास ही रख लेते हैं ताकि वे इस पर रिसर्च करके और पैसे बना सके। और बाहर से आवाज आना बंद हो गई होती है, तो वे दूसरे रास्ते से उस बेबी यूनिकॉर्न को बाहर ले आते हैं और वो सर्वेंट जाकर दरवाजे को खोल देता है। फिर हम शेपर्ड को देखते हैं जो कि उस सैंपल से फिर से ड्रग्स की तरह नशा कर रहा होता है और रेली की रिसर्च की हुई पिक्चर्स को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उस यूनिकॉर्न को लेकर बाहर आ जाती है, जिसके पास वे दो यूनिकॉर्न आ जाते हैं। जहाँ वो सर्वेंट दूसरे मेन दरवाजे को खोलने लग जाता है। वे यूनिकॉर्न अपनी बेबी यूनिकॉर्न को देख रहे होते हैं, पर उन यूनिकॉर्न को उस बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न नहीं मिलता, इसलिए अब वे उस साइंटिस्ट की ओर आ रहे होते हैं और रेली बताने की भी कोशिश कर रही होती है कि हमने उन्हें हॉर्न नहीं दिया। और वे यूनिकॉर्न उस साइंटिस्ट की ओर आ रहे होते हैं, तो वो दरवाजे की ओर भागने लग जाती है, जो कि उस सर्वेंट ने खोल दिया था, लेकिन बीच में उसका सैंपल गिर जाता है, जिसे वो लेने के लिए जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी यूनिकॉर्न नहीं होता, लेकिन तभी अचानक से वे दोनों यूनिकॉर्न आकर साइंटिस्ट को मार देते हैं, जिसे देखकर एलोइड ये वापस घर के अंदर आ जाते हैं। जहाँ शेपर्ड बताता है कि मैंने भी यूनिकॉर्न पर रिसर्च करी और मुझे लगता है कि रेडली है जिससे हम बच सकते हैं। तो रेडली भी दुखी होकर कहती है कि शायद वो सही है, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन एलोइड से बताता है कि ये सब मेरी गलती है। और शेपर्ड अपनी माँ को बता रहा होता है कि हम उसे एक चारे की तरह यूज कर सकते हैं, जिनके पास एलोइड आता है और बताता है कि वो ऐसा नहीं करेगी और उनसे कहता है कि अब मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर
जिंदा रह लो। जहाँ से एलोइड रेडली के पास जाता है, लेकिन वे देखते हैं कि एक यूनिकॉर्न दरवाजे के पास आता है और वो उसे तोड़ने लग जाता है। और अब वे दोनों यूनिकॉर्न अंदर जाते हैं, इसलिए शेपर्ड अपनी मम के साथ और एलोइड रेडली के साथ वहाँ से भाग जाता है और एलोइड रेडली को लेकर एक रूम के अंदर आ जाता है जिसके बाहर ही एक यूनिकॉर्न होता है। और शेपर्ड उस यूनिकॉर्न से बचते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं और वहीं उस यूनिकॉर्न का हॉर्न रखा होता है, इसलिए शेपर्ड उस यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाता है और उस हॉर्न को ले आता है क्योंकि वो काफी कीमती होता है। लेकिन जब वो उसे ओपन करके देखता है तो उसके अंदर कोई हॉर्न नहीं होता और अब एलोइड रेडली को बताता है कि वो यूनिकॉर्न उनके पीछे इसलिए क्योंकि उसके पास वो हॉर्न है। उसने ये इसलिए चुरा लिया क्योंकि इसके जरिए उनके पास काफी पैसे आ सकते हैं। रेडली की मां के मरने के बाद उन दोनों के रिश्ते भी कुछ खास ठीक नहीं रहे हैं, इसलिए वो किसी तरह से बस रेडली को खुश देखना चाहता था। तो रेडली अपने डैड को गले लगाते हुए बताती है कि मैंने जब हॉर्न को टच किया तो मुझे लगा कि मॉम वहाँ पर है। हम शेपर्ड इनको देखते हैं जो कि गैस कैन को ब्लास्ट करके उस यूनिकॉर्न को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो यूनिकॉर्न अचानक ही उसकी मॉम पर हमला कर देता है जिसे कि शेपर्ड बचाने की कोशिश करता है, जो कि अब एरो ले लेता है। तो उसकी मॉम गैस कैन को ले लेती है और उसे मारने को कहती है, लेकिन शेपर्ड के मन में कुछ और ही होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करता और अब वो यूनिकॉर्न उसकी मॉम को मार देता है। दूसरी ओर एलोइड के पास अब वो यूनिकॉर्न दरवाजे को तोड़ने लग जाता है, तो एलोइड रेडली को दूसरे दरवाजे से बाहर भेज देता है और एलोइड के पास अब वो यूनिकॉर्न दरवाजे को तोड़ देता है। तो एलोइड उस यूनिकॉर्न से बचकर भाग रहा होता है। रेडली कैसे भी करके ऊपर से कूद जाती है और वो बाहर आती है तो बाहर सुबह हो गई होती है, जो कि अपने सामने अपने डैड को भगते हुए देखती है और उसके पास शेपर्ड आता है जो कि उसे एक जगह पर बैठाकर यूनिकॉर्न का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ वो यूनिकॉर्न अब घर से बाहर उनकी ओर आ जाता है, जो कि रेडली के पास आता है, लेकिन वो यूनिकॉर्न उसे कुछ भी नहीं करता बल्कि वो रेडली के पास लेटकर सो जाता है। तो शेपर्ड इसका पूरा फायदा उठाता है, उस यूनिकॉर्न को बांध देता है जिनके पास वहाँ एलोइड आ जाता है और उसके पीछे वो यूनिकॉर्न भी आता है जो कि रेडली के पास आकर वो भी सो जाता है। तो शेपर्ड अब उसे भी बांध देता है, जिसे देखकर एलोइड भी समझ जाता है कि वे यूनिकॉर्न रेडली को कुछ भी नहीं करेंगे और अब शेपर्ड एलोइड से उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को देने को कहता है। तो एलोइड उस हॉर्न को देने के बजाय वो शेपर्ड के अंदर ही उस हॉर्न को स्टैब कर देता है, लेकिन शेपर्ड भी अपने तीर से एलोइड को मार देता है। इसे देखने के लिए रेडली जाती है तो भी यूनिकॉर्न जग जाते हैं, लेकिन वे बंधे हुए होते हैं। जहाँ शेपर्ड रेडली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक यूनिकॉर्न खुल जाता है जो कि शेपर्ड को मार देता है और रेडली अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है, जहाँ उसके डैड मर जाते हैं, जिससे कि रेडली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वे दोनों यूनिकॉर्न ये सब देख रहे होते हैं, जो कि उसके डैड को उस बेबी यूनिकॉर्न के पास ले आते हैं, जो कि अब उन दोनों को अपने हॉर्न से जिंदा कर रहे होते हैं और उस बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न भी उससे फिर से जुड़ जाता है और जिंदा होते हुए एलोइड उन सभी चीजों को देखता है जो रेडली ने देखी थी। और जिंदा होने के बाद एलोइड देखता है कि उन दोनों यूनिकॉर्नों ने एक एनर्जी बनाई थी, जिसके ब्लास्ट होते ही वे सभी नॉर्मल हो जाते हैं और वे यूनिकॉर्न वहां से चले जाते हैं। तो एलोइड रेडली को बताता है कि उसने भी वो सब देखा है, जहाँ वो सर्वेंट पुलिस को लेकर आ जाता है और वे शेपर्ड की लाश को देखते हैं तो उन्हें एलोइड इन पर ही शक होता है, इसलिए वे उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। और रेडली अपने डैड को देखकर काफी खुश होती है और वे दोनों इस बात से खुश होते हैं कि अब वे दोनों साथ हैं और अब वे सबसे बच गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।